Hello friends, this is Dr. Kunal Banka and welcome to Wise Molars. This video is dedicated to all the patients who want to know more about the treatment before coming to our practice or any other practice. Today I'm going to talk about root canal treatments. Now, root canal treatment होता क्या है और इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं और इसके फायदे क्या हैं। रूट कैनल ट्रीटमेंट जब दांत में दर्द होता है आपके, तो आपके दर्द क्यों होता है? क्योंकि हमारे दांत के अंदर एनामेल के नीचे एक नस होती है और जब उसमें इन्फेक्शन हो जाता है तो हमारे दांतों में दर्द चालू होता है, जब वो नस खुल जाती है। रूट कैनल ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं? इस ट्रीटमेंट में हम आपके दांतों की नसों को सुखा करके, इन्फेक्शन को ड्राई करके, उसके ऊपर एक फिलिंग करके कैप लगा देते हैं, आर्टिफिशियल क्राउन लगाते हैं। ठीक है, ये एक प्रोसेस होता है। इसमें हम लोगों को कोई दर्द नहीं होता है और रूट कैनाल हम लोगों को जो है करने में कभी कभी सिंगल सीटिंग हो जाता है, कभी 2 से 3 सीटिंग का समय लगता है। अब इस प्रोसेस के फायदे क्या हैं? रूट कैनाल ट्रीटमेंट के फायदे ये हैं कि आपका जो नेचुरल दांत जिसको आज उखाड़ना था वो आज नहीं उखड़ेगा, उसकी लाइफ बढ़ जाती है। क्योंकि नेचुरल दांत जो नेचर का दिया हुआ है वो तो खराब हो चुका है, उसमें दर्द हो रहा है। अब या तो उसको हम आज के आज निकाल दें और वहाँ पे खाली रखें, या वहाँ एक नकली दांत लगवाएं, या फिर हम उस जगह पे उस दांत को बचा कर रखें। अगर हम उस दांत को बचा कर रखते हैं तो हमारे लिए अच्छा है कि नेचुरल दांत हमारा कुछ और सालों तक हमारे मुंह में रह जाएगा। साइड इफेक्ट्स क्या है? किसी भी अन्य इलाज की तरह रूट कैनाल ट्रीटमेंट भी एक इलाज है। हो सकता है कि कभी रूट कैनाल ट्रीटमेंट सही से ना हो पाए, या फिर कभी रूट कैनाल ट्रीटमेंट 5-10 साल के बाद या कुछ समय के बाद आपको तकलीफ देने लगे। ये काफ़ी नॉर्मल है, इसमें आपके किसी भी डॉक्टर की कोई गलती नहीं होती है, ना ही इसमें आपकी कोई गलती है। ये बॉडी के किसी भी पार्ट में जब कोई ट्रीटमेंट होता है तो ऐसा हो सकता है। तो करना क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग अपने दांत को बचाएं ना। फर्स्ट स्टेप हमेशा यही होता है कि आप अपने दांत को बचाइए, इतना लंबा चलता है उसको चलाइए, इलाज करके, बिना इलाज कराए नहीं। अगर रूट कैनाल ट्रीटमेंट करने के बाद भी आपके दांतों में दर्द है या 10 साल के बाद उसमें तकलीफ हुई, कुछ और प्रॉब्लम हो गया, तो 2 ऑप्शंस होते हैं। पहला, या तो हम उस दांत की रूट कैनाल को रिपीट कर सकते हैं, या फिर उस दांत को निकाल करके वहां पर इम्प्लांट लगा सकते हैं। ये एक दांत की लाइफ साइकिल है सड़ने के बाद, तो सीधा सीधा उसको निकाल देना कहीं से भी जायज़ नहीं है। आपको उस दांत को पहले बचाने की कोशिश करनी चाहिए, अगर वो बचने लायक है तो। दोस्तों, ये थे हमारे रूट कैनाल के फायदे और नुकसान। अब ऐसा नहीं है कि रूट कैनाल तुरंत ही खराब हो जाता है। हमारे प्रैक्टिस में भी ऐसे पेशेंट हैं जिनके मुंह में 15-15 साल से हमारा किया हुआ रूट कैनाल चल ही रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन अगर प्रॉब्लम आती है तो हम लोग हमेशा अपने पेशेंट के साथ खड़े रहते हैं, और कोई भी डॉक्टर अपने पेशेंट के साथ खड़े रहते हैं, उनको हेल्प करते हैं। अब रह गई बात कॉस्ट की। अक्सर ये सुना गया है, अक्सर मेरे पेशेंट्स भी बोलते हैं कि रूट कैनाल इतना महंगा क्यों होता है। अब रूट कैनाल के कॉस्ट इफेक्टिव बनाने की कोशिश करना बिल्कुल मुश्किल से काम है, क्योंकि रूट कैनाल कॉस्ट इफेक्टिव नहीं हो सकता है। अगर हम आपके दांत में कुछ भी कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो आपके दांत की सेहत खराब होगी, रूट कैनाल सही ढंग से नहीं हो पाएगा। क्योंकि सब कुछ सही ढंग से करने के बाद भी कभी कभी रूट कैनाल फेल हो जाता है, तो अगर सही ढंग से नहीं करेंगे तो कैसे होगा? हमें आपके दांत के अंदर जो भी फिलिंग यूज़ करते हैं, जो भी मटेरियल्स यूज़ करते हैं, बहुत ही स्पेशलाइज्ड और बहुत ही अच्छे क्वालिटी के एक्सपेंसिव मटेरियल्स यूज़ करने होते हैं। दूसरा चीज़ है, रूट कैनाल एक एंडोडोंटिस्ट को करना होता है, जो कंसल्टेंट होते हैं मैक्सिमम क्लिनिक्स में। एंडोडोंटिस्ट वो डॉक्टर हैं जो कि आरसीटी के स्पेशलिस्ट होते हैं। अब एंडोडोंटिस्ट अगर कर रहा है तो कॉस्ट डेफिनेटली बढ़ जाता है। इसके अलावा रूट कैनाल के ऊपर एक फिलिंग की जाती है। अगर हम उस फिलिंग को फाइबर फिलिंग या कॉम्पोजिट फिलिंग नहीं करें तो दांत की स्ट्रेंथ कम हो जाती है, यहाँ पर भी कॉस्ट आपका बढ़ता है। और उसके ऊपर जो क्राउन है, अगर आप मेटालिक क्राउन लगा रहे हैं, मेटल सेरामिक भी लगा रहे हैं, तो कॉस्ट थोड़ा सा कम हो सकता है। या अगर आप लोकल बनवा रहे हैं तो कॉस्ट थोड़ा कम हो सकता है, थोड़ा या बहुत ज़्यादा, डिपेंड ऑन दैट लैब एंड द डॉक्टर। बट अगर आपको क्वालिटी वर्क चाहिए, अच्छे एस्टैब्लिश्ड लैब्स का वर्क चाहिए, मेटल फ्री वर्क चाहिए, ज़िरकोनिया या ईमैक्स चाहिए, तो सस्ता नहीं हो सकता है। कुछ ना कुछ तो कॉस्ट आता ही है। इसलिए रूट कैनाल इकोनॉमिकल कभी नहीं होता है। और
मेरी समझ से अगर मेरे मुंह में एक रूट कैनाल करने की ज़रूरत होगी या मेरे फैमिली मेंबर से किसी के भी रूट कैनाल करने की ज़रूरत होगी, तो मैं तो यही चाहूँगा कि मेरे मुंह में अच्छे से सबसे बढ़िया मटेरियल लगाया जाए, सबसे बढ़िया कैप लगाया जाए, कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। उसके बाद देखा जाएगा, कुछ हुआ तो देखा जाएगा, डॉक्टर हैं ही। तो हम लोग अपने मुंह में क्यों ही कुछ खराब सामान लगाएं। जैसे शरीर के अन्य हिस्से हैं, हम वॉल्व लगाते हैं, आंखों में लेंस लगाते हैं, हार्ट में वॉल्व होता है, घुटनों का रिप्लेसमेंट होता है, वैसे रूट कैनाल ट्रीटमेंट भी एक ट्रीटमेंट है जिसमें कि हमें बेस्ट से बेस्ट देना चाहिए एज अ डॉक्टर। तो एज पेशेंट आपको भी डॉक्टर से उम्मीद करनी चाहिए कि डॉक्टर आपको बेस्ट से बेस्ट देंगे, लेकिन कॉस्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि इसमें आपके ट्रीटमेंट की क्वालिटी इफेक्ट हो जाती है। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे मिलूंगा और भी ट्रीटमेंट्स के बारे में डिस्कस करने के लिए बहुत जल्द।